नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस एस एस एजुटेक चैनल में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस एस एस एजुटेक चैनल में। दोस्तों, मैंने पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैंने 19 क्वेश्चन करा दिए थे और वो मेरे इस पे यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं वीडियो से वाले सेक्शन में। अब 19 के बाद आगे मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ उन क्वेश्चनों को जो हैं। अब देखिए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 20 से। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो ये यूएसए से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को लिया गया है, तो संघ की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला आते हैं, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूके से। दोस्तों, ये हम देखते हैं कितनी देर से चलती है, क्योंकि ये कम से कम 250-300 क्वेश्चन की श्रृंखला है और आप इसको ज़रूर लगा लीजिए अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के बाद कैसा फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कैसा रहे। और आगे इसी तरीके की श्रृंखला हम लाते रहेंगे, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और फिर आगे हिस्ट्री वगैरह की इसी तरीके से चलती रहेगी। चलिए देना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये तो पता है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। दूसरा, महाराष्ट्र गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1960 में। भारत में किस राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? किसी भी राज्य की अगर सीमा चेंज करना चाहते हैं तो वो संसद ही कर सकती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये है आपकी 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का संकलन है? 8वीं अनुसूची में। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए कौन सा आर्टिकल है? यह है आर्टिकल अनुच्छेद 341, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 72। भारतीय संविधान में अनुच्छेद को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को दोस्तों संपत्ति सूची में शामिल किया गया, जो कि राज्यों के दोनों का सबसे विषय है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो 2 अनुच्छेद वो हैं आपके 32 और 226 यानी 226। इसमें आपकी जो है न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उनको सर्वाधिक रूप से व्यक्त किया गया है। आर्टिकल 370 मुख्य मसौदाकार कौन थे? एस गोपाल स्वामी अयंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये आर्टिकल 43, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3 में, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल आपका 110 अनुच्छेद में आता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 41 का 42 चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आती है अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा?
ग्राम पंचायत का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दोस्तों याद कर लीजिए, आर्टिकल 40, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को, जो उपाधि होती है उनकी अंत को सुनिश्चित करता है? यह आर्टिकल 18, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? 343 आर्टिकल में। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? केंद्रीय बजट आर्टिकल 112। ठीक, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 360 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 संबंधित है संविधान के संशोधन से। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169 169 विधान परिषद गठन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? दोस्तों फिर से बता रहे हैं, उच्चतम न्यायालय है ये। आर्टिकल 32 के तहत भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? जो सेकंड अनुसूची है वो राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति का प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? 1954 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? किस मामले में? सार्वजनिक। ये है आर्टिकल 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? ये भी दोस्तों वही है, आर्टिकल 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है? तो यह है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित कर सकता है, वह क्या है? प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या संशोधित किया जा सकता है। ये मामला उठाया गया था। 61 हो गए, आगे 100 तक कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये हो गया हमारा 62। आइए फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? भारत की संविधान की प्रस्तावना को। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल से रह रहा हो कि प्राकृतिकरण एवं भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ये उसके लिए 12 साल की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि कितने बाद भारत के राज्य क्षेत्र को प्रयोजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है और उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। ये 1 मार्च 1947 से, उसके बाद उससे पहले अगर कोई चला गया तो नहीं माना जाएगा। अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, इसके बाद वालों लोगों को माना जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से है। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद है? 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? ये सर्वोच्च न्यायालय के, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास है इस पावर। भारत के संविधान में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है दोस्तों।
भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का क्या निहित है? आर्टिकल 29। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं है, या हकदार अधिकारी नहीं है, तो वह है अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 20। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23-24 से शोषण के विरुद्ध। भारतीय संविधान के आयु जो है, आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है 14 के तहत। ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट और हेवियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो रिट है, ये हेवियस कॉर्पस रिट है, इसका अर्थ यही होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने पर मुक्त किए जाने का आदेश देती है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संबंधन किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायिक संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किस रूप में शामिल किया गया है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान को दर्शाता है? आर्टिकल 49। ये हमारे जितने भी स्मारक हैं और वस्तु संरक्षण का है राष्ट्रीय लेवल पर, उन सब के महत्व को दर्शाता है। कौन सा? 49। राज्य के डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, सिद्धांत में जो निहित प्रावधान है वो क्या है? किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, इन्हें फोर्सेबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी न्यायालय द्वारा यह लागू नहीं किया जा सकता है। स्वैच्छिक है डीपीएसपी। और आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन हो गए, बस 20 क्वेश्चन करते हैं। लगभग 104 क्वेश्चन है। उसके बाद अगली श्रृंखला हम अगले दिन करेंगे। तो 81 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों ये 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक भाग 4 में आता है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? 4A है, ये 4 है, ये 4A है, ये मौलिक कर्तव्य से आता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? मौलिक अधिकारों, कौन सा संशोधन है मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए? 42 अमेंडमेंट। ठीक है। 42वां संशोधन। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य हम लोगों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? ये 51A है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है। वित्तीय आपात बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद दोस्तों 360। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ओहो, 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो अपराध द्वारा लगाया जा सकता है। कौन सा? संसद के किसी भी सदन में ले जाओ, राष्ट्रपति के अभियोग लगाओ, राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग लगाया जा सकता है कि संसद किसी, चाहे लोकसभा में चले जाओ चाहे राज्यसभा में। कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? कौन सा? इम्पोर्टेंट है वैसे भी, बताइए दोस्तों। आर्टिकल 65। ओके, ये दोस्तों था राष्ट्रपति के प्रतिज्ञा से या शपथ से है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 60 है ये। ठीक है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये आर्टिकल 60 है जो थोड़ा मिट गया है। भारतीय संविधान, जो भारतीय संघ की कार्यपालिका एक का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? वो तो राष्ट्रपति भी जानते ही हो। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग को की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। 61 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश भारत का। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया? बीबी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये तो इम्पोर्टेंट है, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बराहगिरी बैकेंट गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? S राधाकृष्णन को। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों ये 104 क्वेश्चन थे और लगभग इसमें जो क्वेश्चन हैं वो 250-300 क्वेश्चन होंगे जिनको मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। 250 कम 370 क्वेश्चन है, उसको अगली सीरीज में डिस्कशन करूँगा और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि इसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ मैं। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके मेरे चैनल को, और इसकी अगली श्रृंखला कल शुरू करते हैं। धन्यवाद।